कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदो कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। छोटे छोटे शब्दों में कैसे उन्हें बताया। कल हमने भक्ति के विषय में जाना था तू परम प्रेम रूपा। भक्ति का रूप, कोई भी दुनिया में चीज होगी उसके दो रूप होते हैं, एक रूप एक स्वरूप। रूप होता है बहिरंग एक्सटर्नल और स्वरूप होता है इंटरनल अंतरंग। आप भी देख लो, आपका एक रूप है जो बाहर नजर आता है, जिसके जो कैमरा खींच लेता है, और एक है स्वरूप जिसे कोई कैमरा नहीं खींच सकता। आपकी आदत, आपके विचार, आपके इरादे, आपके उद्वेग और आपके मनोविकार और आपकी गुड क्वालिटीज, इन सारों को हम कहती हैं आपका स्वरूप, द रियल नेचर। ठीक, तो कल हमने रूप के बारे में जाना। भक्ति का रूप क्या है? परम प्रेम रूपा। बाकी शब्द आप और भी छोड़ दो, इतना ही संक्षिप्त ठीक है। भक्ति का रूप क्या है? व्हाट इज डिवोशन? व्हाट इज भक्ति? प्रेम, सुप्रीम लव। अगर अंग्रेजी बोलनी है तो सुप्रीम लव इज डिवोशन। सुप्रीम लव इज डिवोशन। सुप्रीम इसलिए लगाया गया कि सुप्रीम जो लव होगा वो कभी घटेगा नहीं, वो बढ़ता ही जाएगा। जैसे सवेरे यही सूत्र चल रहा था, इसकी कभी पूर्णिमा नहीं आती। आए, प्रेम की कभी पूर्णिमा नहीं आती। पूर्णिमा के बाद तो चंद्रमा घटने लग जाता है। हर एक चीज की पूर्णिमा आती है। आपकी भी पूर्णिमा आई, बड़ा जोबन आया, लेकिन घटने लग गए। हर एक स्थान की, हर चीज की, हर सोसाइटी की, हर कंट्री की पूर्णिमा आती है। एक ये भगवान का प्रेम है जिसकी पूर्णिमा, जिसकी परिसमाप्ति नहीं होती, क्योंकि ये डे बाय डे इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, ये बढ़ता ही रहता है। आप अपने आप को, आप मेरी देवियों और मेरे सज्जनों और विशेषकर धार्मिक भाइयों टटोल सकती हैं कि भगवान के प्रति मेरा प्रेम बढ़ रहा है। क्या मुझे भोजन खाने में तृप्ति होती है? क्या मुझे कोई मीठी चीज लेने में स्वाद आता है? क्या पत्नी के पास बैठकर मुझे कुछ मन में रुचि आती है? या दफ्तर में बैठकर मेरा मन गुम हो जाता है? या भगवान के नाम और भजन में मेरा मन खो जाता है? देखना ये कि आपका किस बात में रस आता है। भगवान की बातों में रस आता है तो भक्ति बढ़ती जाएगी। अगर अभी संसार की बातों में आपको रस आ रहा है तो समझिए अभी मैं बहुत दूर हूं। ये तो परम रूपा है, परम रूपा भक्ति, परम रूपा, ये उसका रूप हो गया जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। ये किनकी बढ़ती है? जिनकी ये अवस्था बन गई है, सुकेड़े जो हर शाय से अपने हवास, जिनने चारों ओर से अपने मन को हटा लिया है। काफी अब ये शुरू में पता होता नहीं, मैं बार बार बकवास करता रहता हूं। शुरू से जब इंसान के बच्चे ने कुछ समझ ली थी, उसी दिन से यह पता लगा था कि मैं भक्ति के लिए पैदा हुआ हूं। मैं गंदगी के लिए पैदा नहीं हुआ। मैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, निंदा, मत्सर, चोरी, यारी, हवा, बुगस, कीना के लिए पैदा नहीं हुई। अगर इन कामों के लिए थे तो वो दरिंदों में पैदा होती, चरिंदों में और दूसरे योनियों में पैदा होती। मैं जो मनुष्य योनि में मिली हूं तो मनुष्य योनि में विशेषकर भगवान ने कहा है, मनुष्य योनि किस लिए? भगवान की भक्ति के लिए। तो कर सच्चे दिल से परस्तिश मेरी। कोई टोकना चाहे पूरा टोक लीजिए। क्यों हमारा ये जन्म हुआ? भगवान की भक्ति के लिए, जहान की भक्ति के लिए नहीं। क्यों? जहान की भक्ति से कभी तृप्ति नहीं हो सकती, शांति नहीं मिल सकती, आराम नहीं मिल सकता, चैन नहीं मिल सकता, करार नहीं मिल सकता। हम जहान की भक्ति से खोए खोए रहेंगे, बेचैन रहेंगे, बेकरार रहेंगे।
नारी चोले में तो हैरान और परेशान रहेगी। हर तन कोशिश करना अनेकों को प्रसन्न करने की, कोई भी प्रसन्न नहीं हो सकता। क्यों? हमारे पास इतने साधन ही नहीं है। दुनिया वाले कब प्रसन्न होते हैं? जब उनके स्वार्थों को पूरा किया जाए। कब तक करेगी मां जी दिए? कब तक करोगे मेरे अच्छे विचारशील भाइयों? हमारे पास साधन लिमिटेड और जो स्वार्थ है अनलिमिटेड। साधन लिमिटेड, ये तो भगवान ने हमें अनेक साधन दिए होते, हमारे पास साधन थोड़ी है। और लोगों के स्वार्थों का अंत ही कोई नहीं। हार जाओगे तो जिसका स्वार्थ नहीं पूरा होगा, जो आज प्यार कर रहा है वही तकरार करेगा। वाह 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 री दुनिया वाह। जरा मन में रखना ये बात, बड़ी गहरी ले जाओ। कितनी अच्छी अच्छी बातें महापुरुष कह गए। और मैं और आप नहीं मानेगी तो कौन मानेगा? इस मतलब की दुनिया से रे प्यार लगाना क्या फायदा। इस मतलब की दुनिया से अजी प्यार लगाना क्या फायदा। जो मर्ज़े इश्क न हो है उसे नब्ज़ दिखाना क्या फायदा। जो मर्ज़े इश्क न हो उसे नब्ज़ दिखाना क्या फायदा। जिनके अंदर सच्चा प्यार ही नहीं है, भगवान की ओर झुका ही नहीं है, उसे नब्ज़ दिखाना क्या फायदा। अच्छा मेरे इष्ट देव, निराली है तेरी दुनिया, विचित्र है इस संसार के हालात, सब स्वार्थ से भरे हुए हैं। इसलिए नारद जी हमें राय देते हैं, भगवान की भक्ति कमाने से तृप्ति होती है। वही 12वें अध्याय की बात। तो कल हमने जाना परम प्रेम रूपा। मैं भी देखता रहा करूं, आप भी देखते रहा करें कि आपका प्रेम भगवान के प्रति बढ़ रहा है। पूरी खुशी भगवान से मिलती है ना, पूरी प्रसन्नता भगवान से मिलती है ना। हाँ, लोगों को पूरी प्रसन्नता तो मिलती नहीं। सिनेमे बना लिए मनोरंजन के लिए, पत्नी बना ली मनोरंजन के लिए, पति बना लिया मनोरंजन के लिए, पुत्र बना लिया मनोरंजन के लिए, क्लब बना ली। देखो लोगों ने कैसे झूठे खुशी के सामान पैदा किए। क्लब बना लिए मनोरंजन के लिए, ये पार्क बना लिए मनोरंजन के लिए, यार दोस्त बना लिए, ये आपके ताश खेलनी बना ली, जुए बना लिए मनोरंजन के लिए, शराब बना, ओए 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 ओए, मनोरंजन कितने साधन बना लिए। गप्पे मारनी, लोग कसरत की तो पूरी आ गई। ये टीवी बना ली मनोरंजन के लिए, जिसमें गंदे से गंदे आप कहते हैं प्रोग्राम आते हैं टीवी के अंदर। आए गए गए गए, ये कितने गंदे साधन है। मनोरंजन है ये, मनोरंजन मन के रंजन के लिए, शाबाश। नहीं तो अगर ना खुशी किसी को आ रही हो तो ये लतीफे बना लिए। ये जिसे आप क्या कहते हैं, ये जो बच्चे सुनाते हैं दूसरे को, चुटकुले। छोटा सा बच्चा आया, बाबा मैं आपको एक चुटकुला सुनाऊं, तू सुनाएगा? हाँ। बच्चे आजकल बड़े चालाक हैं, जितने ऊपर है उतने जमीन के अंदर है। तुझे चुटकुला आता है, अपने आप भी खुश होता जा रहा है। सुना तो सही, रुक तो सही, फिर मुझे सुनावा। हाँ सुन बाबा, हाथी और चींटी में बड़ा प्यार था। अच्छा, तो हाथी ने चींटी से कहा तूने बाघ देखा हुआ है? उसने कहा हाँ। तो हाथी ने चींटी से कहा तू मुझे पार्क में ले जाएगा? चल बैठ मेरे स्कूटर पर। और चींटी ने कहा मैं तुझे ले जाती हूँ। रास्ते में एक बहुत बड़ी कोई चीज आ रही थी, उन्होंने अचानक चींटी ने ब्रेक लगाई तो दोनों गिर गए। दोनों गिर गए, हाथी धड़ाम से गिर गया, चींटी भी गिर गई। हाँ बाबा तू लोगों को समझाता है। बच्चा बैठे तो वो सुनाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो फिर क्या बना? फिर ये हुआ, हाथी को चोट लगी, चींटी को चोट नहीं लगी। अब बाबा बता क्यों? ना बच्चे मेरी तो हार है, मैं तो नहीं बता सकता क्यों नहीं। वाह बाबा,
हाथी तो कमला रमला था, चींटी ने जो स्कूटर में बैठी थी ना, उसने वो पहन रखा था, बस क्या पहन रखा था? हेलमेट। हेलमेट, उसने हेलमेट पहन रखा था, इसलिए चींटी तो बच गई। फिर एक दिन हाथी और चींटी की आपस में लड़ाई हो गई। हाँ, तो चींटी भाग गई, वो ढूंढता रहा कहां गई कहां गई। हाँ, पर उसने पता लगे तो मंदिर में बैठी है, मैं आ रहा हूं। बता बाबा, हाथी को कैसे पता लगे वो मंदिर में बैठी है चींटी? भाई मुझे नहीं पता, तू ही बता, तू बता। उसकी जो चप्पलें बाहर उतरी पड़ी थी, इसलिए हाथी को पता लग गया कि ये अंदर बैठी है। बस ये होते चुटकुले, एक दूसरे को खुश करने के लिए, एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन ये है तो ये जो प्रसन्नता हमारे भारत में खोजी है, ये है परमानेंट हैप्पीनेस। दीज आर नॉट टिटबिट्स। ये तो टिटबिट हुए ना थोड़ी देर के लिए, फिर दुख हावी आ जाएगा। थोड़ी देर हम हंस लेंगे, नाचो गाना देख लेंगे, फिर दुख हमारे ओवर पावर हो जाएगा। ऐ तो फिर गाला ना बनी। सिनेमा गए 2-2.5 घंटे हंसते रहे, डांस गा देखा, गाने सुने, ऐसे कुछ खेल देखे, तमाशे, फिर आए, फिर वही काका घर में बीमार हुआ पड़ा, श्रीमती आपकी रो रही है, तो फिर क्या क्यों गया? तुम तो खेल ही सुझे, देखो की ओए होए, लो वो सारा खत्म। ये देखिए ये कितना अच्छा है कि इस तरीके से अपने मन को बना लिया जाए तो क्या होता है, जो मिल जाए लेकर वही शाद। इस निराली दुनिया में हमेशा खुश रहना भगवान की भक्ति के बिना हो ही नहीं सकता। क्षण क्षण में बदलती दुनिया में हमेशा खुश रहना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। माँ ठीक है तो पिता ही ठीक नहीं, पिता ठीक है तो माँ ठीक नहीं। अच्छा, आप दोनों ठीक है तो काका खराब है, काका खराब हो गया तो उसकी बहू। अगर बहू और काका दोनों ठीक है तो बच्चा अभी रो के गया। हाय मेरे रब्बा, बच्चा इतना दुखी, जब से बेचारी रो रही है, बस जब से कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अब मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? अगर मैं तरीका बताऊं तो तू खुश रह सकती है। बच्चे को जन्म से दुख है, जन्म से कमियां है। आपसे तरीका पूछने आई हूं, मैं कैसे करूं? भगवान के अंदर जाइए, मूर्ति के पास, और भगवान के आगे रख के कहिए काके को, क्या आप बताओ, मैं अभी जाती हूँ, मैं कहती हूँ दाता जन्म से जब से इसने जन्म लिया रोगी है, और मैं दिन रात रोती रहती हूँ, काका मैंने ऐसे काका मांगा था, वाह कृष्ण तेरी जय, जी में दिखता हूं मैं ले आता नहीं। मैं कहती इतना अच्छा पाठ है जक्का, बोल वाह कृष्ण तेरी जय, जी में दिखता हूं मैं ना। मैं तो नहीं कहती। अब जीव तो शांत तब हो जब अपनी पहली अवस्था बनाए। नेक जीवो, आप तो ये वो खुशी ले लो जो हमेशा रहने वाली है, परमानेंट, अटर्नल एंड पीरियड। जहां तो इसी में मर जाएगा। ये सारी मनोरंजन है लेकिन टेम्पोरेरी प्लेयर है। इट इज मियर टेम्पोरेरी प्लेयर। जैसे मैंने कहा, टिटबिट हो गए, पार्क में चले गए, ये अपने क्लबों में चले गए, सिनेमा थोड़ी देख लिया, आप टीवी के पास बैठ गया, श्रीमान जी ने कोई इस तरह कहानी सुना दी, बच्चों, हर एक बच्चों को टिटबिट याद है, अपने सुनाते फिरते हैं, वाह कमाल कमाल कमाल। अब जो बच्चा आता है इनके पास 4-5 टिटबिट हर एक की जेब में, हर एक के मन में टिटबिट बने हुए हैं, वह एक दूसरे को हंसाने के लिए। ये तरीके है, हंसता तो है जीव, लेकिन हुआ क्या, टेम्परेरी हुई ना, फिर दुख हावी आ जाएगा, फिर हम बेचैन बेकरारी हो जाए, बेकरार हो जाएंगे। ये देखिए, ये है तो ये भी किए, इससे मन प्रसन्न रहता है। हमेशा ही दिन हो या रात, दोपहर हो या सर्दी, गर्मी हो, कैसे भी क्यों ना हो, हाँ, एवर हैप्पी, एवर इन कंटेंटमेंट, एवर सेटिस्फैक्शन। ये कितना अच्छा बेटे। खुशी, हमारी खुशी हमेशा रहने वाली है, उनकी खुशी क्या है, थोड़ी देर के लिए। उनकी खुशी को इतना मजा नहीं मेरी बेटी। जैसे बच्चे टिटबिट सुना के भी चींटियों की क्यों नहीं लगी, क्योंकि उसने हेलमेट पहन रखा था। वाह वाह वाह, वह बाबा चींटी कैसे ढूंढ लेगी, उसको कैसे पता लगा चींटी मंदिर में है, चींटी मंदिर में है इसलिए बाहर चप्पलें उतरी पड़ी हैं। वाह वाह, क्या कहने क्या कहने क्या कहने। एक आदमी गया बिजली की दुकान पर और जाके कहा कि मेरी जो है काल बेल खराब है। तो उसने कहा कि पहले दे जाओ अपने 20 रुपए, तो अभी मैं आदमी भेजता हूँ। छुट्टी के बाद वो आया दफ्तर से, तो वो काल बेल ठीक ही नहीं हुई। वो गया, ये तुम क्या करती हो? मैंने तो आदमी भेज देता जी। किसको? रामू को। और रामू गया था इनकी ठीक करने। हाँ मैं गया,
तो फिर ये कहते ठीक नहीं हुई, मैं जी काल बैल कर करके ही मर गया, अंदर से निकला ही कोई नहीं, देर पिटे मुंह, और वही तो खराब थी, मैं खड़कांदा ही रहा, मेरे अंदर ही कोई नहीं आया। वाह वाह, वह थोड़ी देर के लिए बत्ती दान दिखा दिए, आप खुश हो गए, फिर दुख हो जाएगा, फिर कोई ना कोई बात आ जाएगी, फिर आप रो पड़ेंगे। ये देखिए हाय, खुशी ये भी है, ये क्या है, ये हमेशा रहने वाली खुशी। भक्ति के द्वारा, ज्ञान द्वारा खुशी देर से मिलती है, कर्म द्वारा खुशी बड़ी मुद्दत से मिलती है, कर्म योग से। भक्ति से तत्काल, क्यों, अपने आप को जो सौंप देना है भगवान के चरणों में, मैं ना ही हूं मेरे माल का, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। भक्ति में शुरू ये पाठ मिलता है, प्रोया है सब कुछ मेरी, तो मैं भी तो उसी तार में आ गया, आप भी तो उसी तार में आ गए कि हीरे को जैसे किसी, हम प्रोए गए उसी में। ज्ञान में आप बाद में प्रोए जाओगे। महापुरुष कह गए ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है, ये दोनों ही भगवान के बच्चे हैं, ज्ञानी और भक्त दोनों भगवान के बच्चे हैं। फर्क यह है, ज्ञानी बड़ा पुत्र है जो मां के पीछे पीछे आ रहा है, और भगत मां की गोदी में है। ओए होए होए होए, मां ने उठाया हुआ है, उसको साफ करना, उसको हंसाना मां का काम है। वो बड़ा बच्चा है, अम्मा अम्मा ठहर जा, भाग के आ जा, ज्ञानी पीछे पीछे आ रहा है। लेकिन भक्त तो भगवान की गोदी का बच्चा है। फिर कहा भगत, तो जो भगत है ना वो बिल्ली का बच्चा है, बिल्ली खुद उठा उठा के साथ घर घुमाती है। लेकिन ज्ञानी, ज्ञानी तो बंदरिया का बच्चा है, खुद जकड़ता है मां की छाती को, मां के पेट को खुद जकड़ता है नीचे से। वो खुद ने अभ्यास करना है, अपने आप को क्वालिफाई करना है और हमारा अपने आत्मा में तलीन हो जाना। भक्ति तो शुरू से ही जीव को रस आता है मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों। तो लीजिए तीसरा सूत्र जो शुरू किया जा रहा है, हमारे नारद जी बता रही हैं, भला हो। अब तीसरे सूत्र में फरमाते हैं, अब क्या स्वरूप क्या है, काया भक्ति का रूप क्या है। तो हमने जाना भक्ति है परम प्रेम रूपा, आज बता रहे हैं उसका स्वरूप क्या है। व्हाट इज द एस्पेक्ट ऑफ द डिवोशन, एस्पेक्ट, उसका एस्पेक्ट क्या है, उसका स्वरूप क्या है। तो मैंने अभी कहा था किसी भी चीज का स्वरूप उसका अंदर का स्वभाव होता, और रूप होता उसकी बाहर की अपीयरेंस, बाहर की ये आकृति। हमारे अपनी भाषा में दो शब्द है, आपकी आकृति कैसी है, आकृति ये जो नजर आ रहा है, ये जो मैं नजर आ रहा हूं, ये मेरी आकृति। लेकिन अगर कहना अंदर, तो आपकी प्रकृति कैसी है। आकृति और प्रकृति, भाई इसकी आकृति तो बड़ी अच्छी है, प्रकृति नहीं अच्छी इसकी। आहा, उर्दू वाले क्या बोलती हैं, आहा आहा आहा, इन्होंने अपने ही शब्द बना लिए, बिल्कुल ठीक है, अच्छा हुआ अपने शब्द बना लिए। आहा, सूरत, आकृति को बोलते बेटे सूरत, इतनी अच्छी तेरी सूरत है, ये सूरत। लेकिन हम सूरत को क्या करें अगर सीरत ना अच्छी हो तो। हाय देखना, सूरत और सीरत, सीरत मैंने नेचर, बाहर की अंग्रेजी में बोलती है क्या, फॉर्मेशन, और अंदर, अंदर उसका जो है उसकी नेचर। हाय गाय आए गाय आए गाय आए गाय, आहा आहा आहा। हाय, इसे हमारे देश में कहावत है, तन के उजले मन के काले। ऐसे को हम करें क्या, तन के उजले मन के काले। तन तो बड़ा सुंदर हम मेकअप कर लेती, मेरी बेटियों को मेकअप करना कौन सिखाए, शानदार। अब पूरा मेकअप करने के बेवकूफी का पूरा सबूत हो गया जब आपने ये ब्यूटी पार्लर खोल लिए। शाबाश शाबाश, और भी खोलो मादी धियो, और खोलो, ताकि कल युग और माया हमारी और मत मारे। करना चाहिए था क्या, हम मन को सुंदर बनाएंगे। हमारे अब कहने जा रहे हैं नारद जी, हम, मैं और आप, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी माताएं, मेरी बेटियां, अब जो सुनने जा रही है कि क्या हम अंदर में घुस जाएंगे। बाहर नहाया धोए कपड़े पहन ली, दर्शन, ज्यादा जोर देना है हमने अंदर में। अब हम नहीं बनेंगे तन के उजले मन के काले, नहीं, तन के उजले मन के उजले, हम दोनों तरफ से उजले बन रहे हैं, दोनों तरफ से अपने आप को निर्मल, विमल और स्वच्छ कर रहे हैं। निर्मल प्लस विमल प्लस, अब हम तीनों ही एडजेक्टिव या विशेषण अपने में लाना चाहते हैं। अब देखिए स्वरूप क्या है भक्ति का। अमृत स्वरूपाच
हाय, भक्ति का स्वरूप क्या है? अमृत। अमृत स्वरूपाच एकाग्र जाओ मेरी देवियों, ओ मेरी भोली भाली माताओं, मेरे बुजुर्गों, मेरे कल्याणकामी भाइयों। भक्ति क्या है? अमृत स्वरूपा। अमृत स्वरूपा, हाँ। भक्ति इज एम्बॉडीमेंट ऑफ ब्लिस, एम्बॉडीमेंट ऑफ नेक्टर। नेक्टर, एम्ब्रोसिया। इट इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ एम्ब्रोसिया, इट इज एम्बॉडीमेंट ऑफ नेक्टर। अच्छा, भक्ति क्या है? जो मानो अमृत भक्ति के रूप में प्रकट हो गया हो। वरना अमृत तो देवताओं के पास है, जो कि सागर मंथन से उत्पन्न हुआ था। आओ जरा मेरे साथ शामिल हो जाओ, आओ जरा एकाग्र रहिए, आओ जरा हम खोज करें। इन्हें तो इतना सूत्र दे दिया, अमृत स्वरूप च में होता और उसका स्वरूप है अमृत के समान। भक्ति अमृत के, भक्ति का स्वरूप अमृत के समान है, च में होता और भक्ति का स्वरूप अमृत के समान है। उसका रूप परम प्रेम है, लेकिन स्वरूप उसका अमृत की समान है। मैं फिर क्लियर करूं, हाँ, आपके अंग, नाना प्रकार के अंगों के नाना प्रकार के गहने हैं। आपकी बेटी के, आपके भाभी के, आपकी बहू के नाना प्रकार के अंगों के नाना प्रकार के गहने, लेकिन इन गहनों का स्वरूप क्या है? सोना, सोना, सोना। अच्छा, इन गहनों का स्वरूप सोने से बने हुए हैं, जिससे जो इनके अंदर है, इन नाना प्रकार के जेवरों में, गहनों में क्या है? सोना। अच्छा, तो भक्ति का स्वरूप क्या है? अमृत। अमृत जैसी मिठास, अमृत जैसा रस, अमृत जैसा। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये भी नारद बेचारा करे क्या? अमृत भी लज्जा जाता है अपने अंदर के रस के सामने। अमृत भी फीका पर कोई प्रकट कैसे करे भाई? इससे अमृत का मतलब लेना अत्यधिक खुशी, अत्यधिक आनंद। अंग्रेजी में एक ही शब्द है, ब्लिस, BLISS। इनके मतलब कोई शब्द नहीं है। उर्दू वाले बोलते हैं मुसर्रत-ए मुजस्सम, मुसर्रत-ए मुजस्सम, मानो मुसर्रत ने शरीर धारण कर लिया हो। आहा, और विचार करें, एक अमृत तबूत जो मैंने अभी कहा, जो सागर मंथन से देवताओं के पास है, वो है देव भोग्य, भोग्या या देव भोग्य। देवता ही उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, हम नहीं। देव भोग्य, देवताओं के कंज्यूम करने योग्य एक अमृत वो है। दूसरा अमृत क्या है? लेकिन वो देव योग्य का अगर हम पुण्य करके चले भी गए तो हमारे महापुरुष, हमारे भगवान रोकते ना, में दबे, खबरदार देव भोग्य अमृत न लेना। अच्छा प्रभु, क्यों? इसलिए कि जब तुम्हारे पुण्य खत्म हो जाएंगे, धक्के मार के आपको स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा। हाय, फिजाओं में जन्नत की खुशियां मनाए, मगर होके खाली यहीं लौट आए। ना प्रभु, मैं इस अमृत की चाहना नहीं करूंगा। जब भी किसी के पुण्य खत्म हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, उनको लात मार के इन जीवों को आपके गर्भ में फेंक दिया जाता है। अच्छा, एक दूसरा अमृत है, कैसा? जब चंद्रमा निकलता है तो अपनी किरणों से बृहस्पति में अमृत फेंक देता है, अमृत भर देता है। ये क्या? ये जीवों के, ये है प्राणी भोग्य, प्राणियों के प्रयोग के लिए प्राणी भोग्य। प्राणी, इसका जो चंद्रमा की किरणें आई, हाँ, तो वो अमृत के समान होती हैं। वो इन नाना प्रकार की ईटेबल, ड्रिंकेबल चीजों के अंदर गई। ईटेबल एंड ड्रिंकेबल, जितनी भी हमारे पेय पदार्थ है, पेय, और जितने हमारे खाने योग्य खाद्य जो पदार्थ मिल गए, खाद्य और पेय, ईटेबल एंड ड्रिंकेबल, इनमें इनकी किरणें अमृत घोल देंगी। हम खाएंगे, हमें रस आएगा, लेकिन इसका तो मलमूत्र बन जाता है। ये भी कोई मजा ना आया। थोड़ी देर स्वाद चीजें जो है, केला थोड़ी देर अच्छा लगेगा, इसमें चंद्रमा की अमृत घोला पड़ा है, सेब, नाना प्रकार के फल, हाँ,
वो नाना प्रकार के फलों में भी कोई कोई फल आपको अच्छा लगता है, ये भी मजा ना आया। उतनी देर मिठा जितनी देर मुंह में रखा, और थोड़ी देर के बाद फिर पेट कहता है यार क्या मिठा, तू कहना मिठा और मैंने अभी कोड़ी डिठा। जब पेट को स्वाद आने लगता है केला ही खाया जाता है, जब पेट मजा लेने लगता है तो संतरा ही खत्म हो जाता है, सेब ही खत्म हो जाता है। फिर ये भी कोई अमृत का मजा ना हुआ। ये प्राणी भोग में बता दो आपको, जो वो अमृत है जो मंथन से निकला है वो देव भोग्य है। ये चंद्रमा की किरणों से आता है और खाने पीने वाली चीजों में प्रवेश कर हो जाता है, तो वो मेरे सज्जनों मेरी देवियों वो है प्राणी भोग्य, लेकिन थोड़ी देर का। एक है भगवत भोग्य, भगवान जी जो मजा लेती है। ये कौन सा? जब भगत चारों ओर से मन हटाकर महाराज जी की स्मृति में, पावन स्मृति में, मधुर स्मृति में लग जाता है, और जो वो रस लेता है भगवान कहते हैं ये मेरा अमृत है, ये भगवान का अमृत। और ये बड़ा मुश्किल है, चारों ओर से मन अपना हटा लेना। और नेक जीवो, भक्ति अमृत स्वरूप है, ये रस हमेशा रहेगा, पर चारों ओर से खींचना पड़ता है अपने आप को। अवस्था ये बनानी पड़ेगी, चार कानों से सुन लो सुकेड़े जो हर शायद से, चारों ओर से जहां मन में हमने फंसाया है, माता जी में, पिताजी में, बहन में, भाई में, पति पत्नी में, अपने बाल बच्चों में और अपनी पदवियों में, अपने शरीर में, अपनी मेकअप, इन सारों से अपना मन हटाकर एक प्रभु में जोड़ देना होता है। इसे बोलती है अनन्यता, इसे कहती है अनन्यता। चलो नामाध्याय जो पढ़ो, जो भगवान ने कहा 22वां श्लोक, जो करती है खालिस, जो यक दिल हो जी में न रखे दूर, इसको भगवान कह रही है अनन्य चिंतन तमाम, ये जला परी उपास थे। उनका मन चारों ओर से हट गया है। आप ये तो देखो मन हटता जा रहा है। इनके साथ तो हमने व्यवहार करना था, जो भी हमारे खूनी रिश्ते हैं, हम इनके साथ व्यवहार, हमने तो पूर्ण रूप इनसे रस लेने की कोशिश की, लेकिन हमें यह मालूम ना था कि इन्हीं से प्रकट हो आखिर में दुख। ताल्लुक से पैदा, न भूलना कभी भगवान की गर्मा गर्म चेतावनी। ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रकट हो आखिर में दुख। तो भगवान कहते जो मेरे दानाद बेटे बेटियां हैं, कहां इनसे कुछ काम है। दानाद भी कभी भी इन रूपों से कुछ नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें बाद में रोना पड़ता है, क्या खून के आंसू बहाने पड़ते हैं। ये शरीर प्यार, ये मेल मिलाप, ये लेन देन का यत्न, ये तो एक दूसरे की मदद करनी थी। और हमेशा रहने वाला सुख, ये भगवान कह रहे वो भक्ति का है, वो अमृत स्वरूप। और भक्ति किसी विरले के विरसे में आती है। अब आप विरले हैं जो मेरे भगवान दिव्य प्रेरणा दे करके आपको यहां उपस्थित कर देती है। अब आपने ये देखना है, अगर आप कमा सकती हो तो, अगर मेरे बच्चे कमाने में कामयाब, मेरी बेटियां कामयाबी शानदार ले सकती हैं, तो मन चारों ओर से हटता जा रहा है। सुन लो मेरी ओर देख कर मेरी देवी हो, मैं अपना धर्म पूरा करता जा रहा हूं, मैं अपने मालिक को खुश करता जा रहा हूं, मैं अपने मुंह से सफाई दे रहा हूं और स्पष्ट कह रहा हूं, मेरे मालिक मेरे पर खुश होते जा रहे हैं। चूंकि मैं यथामति यथाशक्ति आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, प्रेरणा दे रहा हूं। अब आपने देखना है कब आपका मन चारों ओर से हट गया। क्या दिन प्रतिदिन आप अपने मन को हटाते जा रही हैं? नाउ इट इज यू, अप टू यू। या तो मालिक ने ये नियम ना बनाया होता, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए, तब तो मैं आपके लिए बहुत कुछ कर देता, बहुत कुछ कर देता मेरी बेटी में आपके लिए। पर भगवान ने नियम ये बनाया है, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए। और हमारे जैसों के लिए क्या कहा, कारण की सेवा तो सीख उनसे। हम रास की बातें तो बता देंगे, अपने अनुभव बता देंगे, करना आपको पड़ेगा। हम आपको दाल भी देंगे, सब्जी भी देंगे, घी भी देंगे, आपको चूल्हे चौके सारे देंगे, पकाना आपको पड़ेगा। ये कच्चा राशन तो हम आपको दे देंगे भक्ति का, लेकिन जाप आपको, भजन आपको, नींद कम करनी पड़ेगी, खाना कम करने में, ये गप्पे शप्पे कम, इन चारों से हटना पड़ेगा और एकांत में बैठ करके अपनी वृत्ति जोड़नी पड़ेगी। तब ये अमृत जैसा रस भक्ति से आता। भक्ति का स्वरूप क्या है? अमृत जैसा रस, अमृत जैसा आनंद, अमृत जैसी खुशी। ये सरस्वती भगवती कौन है? विद्या की देवी। हमारे भारत की संस्कृति के अनुसार
विद्या की देवी, दी गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती जी। इन्होंने एक बार भगवान की बंसी सुनी। देखो 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 कैसे बातें छोड़ गए महापुरुष। हाँ, इतनी मस्त हुई कि ओहो, मेरी नॉलेज क्या है भगवान के इस सुर के सामने या आनंद के सामने। गई यमुना तट पर इष्टदेव विराजमान थे, प्रणाम किया। सुनिए जरा, सुनो मेरे सजनों, भगवान ने देखी अनदेखी कर दी, फिर प्रणाम किया, फिर देखी अनदेखी, तीसरी बार फिर, कौन हो तुम, जैसे कोई पता ही ना हो। ध्यान देना बच्चे, जैसे कोई पता ही कोई नहीं। कौन हो तुम, आपने मुझे पहचाना नहीं, ऐस सृष्टि के रचयिता। सृष्टि रचने में तो आपको सारा कुछ पता है, और मुझे कोई रचने वाला और है, फिर भी तुम कौन हो? सरस्वती भगवती। तो फिर यह वृंदावन में कैसी आई? मैं आपकी कोई सेवा करना चाहती हूं। इतना रस मैंने विद्या में नहीं पाया जितना रस आपके लबों से मैंने लिया। उस वक्त बोलती है, ये तो अमृत को भी लजाने वाला रस है, ये रस मैं हमेशा लेना चाहती हूं। सुनिए, नहीं हो सकता ये रस, मैंने केवल राधा को देना ये रस। सुनिए सुनिए सुनिए, ये मैंने अपने भीतर में से एक विशेष रूप निकाला है भक्ति का, ये रस वो ले सकती है, आप नहीं। आप मुझे नहीं देंगे? नहीं। अच्छा जी, जो आपकी इच्छा। तो क्या कहती है व्यास जी, क्या कहती है? व्यास जी कहती है कि वो बड़ी दिल मिलाई, बड़ी बेचैनी हुई कि मैंने ये रस लेना, मेरे रहने ही नहीं के पास है। तिल मिलाई क्या? अपने आप को मिट्टी में मिला डाला सरस्वती भगवती ने। मिलाते 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 उसमें से बांस निकल आए, नीचे से बांस, और बांस का जंगल बन गया। हाँ, उसी से बांसुरी बनी, भगवान के लबों पे आई, और बजाते हुए वो रस लेने लगी। सरस्वती प्रकट हो गई। कौन? आपने कहा था मैं आपको नहीं अपनाऊंगा, तो ये बांस की जो बनाई बंसुरी, आपने विचार किया मेरे रचयिता कि इस पोरी में कौन है? कौन? मैं तो हूं सरस्वती। हाय, बांस की पोरी में सरस्वती तो विराजमान है। अब तुम बजाओगे मेरे प्रभु, और भी निराला रस आएगा, और कई जीवों के पाप खत्म होके आपके भजन में लग जाएंगे। मैं यही तो आपकी सेवा करना चाहती हूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन एक बात, आप गृहस्थाश्रम में है, हमारे जैसे छले छाट है, दमी दम है, केवल आपकी सेवा के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन एक बात है, ये मुमकिन तब होगा कि ये रस मिले जब मन एकाग्र हो जाए, और एकाग्र होता है जब चारों ओर से हट जाए। तो इनको अमानत समझ लो। हमारे हिंदू धर्म में यही कहते हैं मेरे सज्जन देवियों, ये सब अमानत है। जिनके साथ आपका प्यार है, आपके माता पिता, बहन भाई है, पति है, पत्नी है, बच्ची है, ये भगवान की अमानत हमको लेके आए थे। ये कितना अच्छा व्यास जी कह गए, जब भी मन किसी से ना हटे तो मन को समझाइए, तुम लेके पैदा हुआ था नहीं, अंत समय लेके जाएगा नहीं, नालायक कहीं का, न लेके आया न लेके जाना है। और इतना मर रहे इन प्राणी पदार्थों के साथ, इनको तो आज भी छोड़ना और कल भी छोड़ना, तो क्या इनका मुंह लेके जाएगा कोई? लानत, हमारा धर्म कहता है लानत, संबंधी रह जाती है, संबंध हम लेके जाते हैं। हाय गाय 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 गाय, संबंधी रह गए, संबंध लेके गए, फिर जन्म होगा। अरमान लेके गए, फिर जन्म होगा। मकान छोड़ के गए, मकान की याद लेके गए। हाय, पत्नी छोड़ के गए, पत्नी का प्यार लेके गए। पति छोड़ के गए, लेकिन अपनी याद छोड़ गए। फिर याद पे करेंदी हो कि मेरी जिंद पे कढ़ेंदी हो, याद पे करेंदी हो कि मेरी जिंद कढ़ेंदी हो। ये सब कुछ मालिक की अमानत समझना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं दी। मनोहर, ना तू लाया था ना तू लेके जाएगा, ये सब प्रभु के हमने मांगे। मैंने कई चीजें नहीं मांगी, मालिक ने नहीं दी।
आपने मांगी है, भगवान कभी इनकार नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें वचन दे रखा है मैं राजी हूं अर्जन मुराद अपनी पाए। मुरादें पूरी करने वाले हैं वही है। आहा आहा आहा, उसको देते तो नहीं देखा, पर सबकी झोली भरी देखी। तो आपने मांग ली है गलती से, आप अपने पास रखो, भगवान लेना नहीं चाहते। दिता दान, भगवान अगर आपने मांगा भगवान ने दे दिया, तो हमारे कहावत है दिता दान फिर मंगया था मुसलमान। ये तो मुसलमानों के अंदर है कि दे के वापस ले लेते हैं। हाँ, तो अगर तू मेरी ईमान की नहीं बनती तो मेरी चीज वापस दे दे, वो चीजें वापस ली जाती हैं। यहां तक कि मांस दिया हुआ भी बकरे का, लड़ाई होगी तो मेरा मांस वापस कर दे, मेरा 2 किले वापस कर। तो हमारी हिंदुओं में यह कहावत थी दिता दान फिर मंगया था। फिर बोलो ना, मैं भूल गया। दिता दान फिर मंगया था मुसलमान। वो बड़वे दे के ले लेते हैं, एक बार दे दिया लो, गिवन एंड गिवन फॉर एवर। मालिक अब से लेंगी तो नहीं। भगवान मुसलमान नहीं, भगवान हिंदू नहीं, भगवान क्या है? भगवान तो प्रेम के घर है, प्रेम के घर। इसे 10वीं पातशाही पुकार के आपको कह रही है, पुकार के आए गए जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन प्रेम कियो, और प्रेम क्या होता है? जब चारों ओर से हट के मन एक में लगा हो। क्या ऐसा प्यार कभी किया? मैं नहीं समझता क्या आप में से किसी नेक वक्त ने किसी से ऐसा प्यार किया हो, चारों ओर से हटकर एक में। आप कहते मैंने किया है, मां बाप से हटा दिया। नहीं मेरी बेटी, कैसे? अपने के लिए प्यार किया एक के साथ। या तो अपने को मिटा देते, भगत अपने को भी मिटा देता है, चारों ओर से खींच के एक में खड़ा हो जाता। हम लोग चारों ओर से हटा लेंगे, जैसे ये कमलियां लव अफेयर करती हैं, एक को अपना बना दे, मां बाप की बेइज्जती, बहन भाई किसी का कहना नहीं मानती, कचहरी में खड़ी हो जाती है डट के। मैंने इसी को अपने जीवन साथी बनाना है, ही इज लकी सोल एंड ही मस्ट बिकम माय लाइफ कंपेनियन। चलो बन गया, आपने सारे मां बाप को छोड़ दिया। हाँ, लेकिन ये सब किस लिए? अपने स्वार्थ के लिए। क्यों नहीं एक मंगते लूले लंगड़े को पति बनाया? अपने स्वार्थ के लिए सुंदर चुन लिया, और कमाता है ये 4,500 रुपया, तेरा क्लास फेलो था। हाँ, एक लूले क्यों नहीं बनाया, लंगड़े क्यों बनाया, विकलांग क्यों नहीं बनाया? उससे स्वार्थ नहीं पूरे होते। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। आहा, तुम्हारी क्लास में एक बाजार बनती था, ऐसा ही क्लास होता जैसे एक आंख बनती अन्ना, तो उसको क्यों नहीं बनाया? उससे स्वार्थ नहीं पूरे होते। अन्य क्यों बनाऊ? वाह, बड़ा सोना होता मुंह में, पति बनावा। अब किसको बनाया? जहां से हमारे स्वार्थ पूरे होती। देख लीजिए कितना मन हमारा चलाक है। शाबाश। तो ये स्वार्थ कब तक? साधन थोड़े गए, स्वार्थ एक दूसरे के बढ़ते जाएंगे। पूरे करने वाले साधन नारी के पास थोड़े, नर के पास थोड़े। कोई जो के बात बनने वाली है, आपस में बिगाड़ हो जाएगा। बिगाड़ होगा तो भगवान ताड़ी मारेंगे, भगवान ताड़ी मारेंगे। हाँ, कुछ बोलेंगे, हाँ ताड़ी मार के बोलेंगे दुखी हो गए, हम दुखी हो गए, हमारी आपस में नहीं बनती। तो मैंने यही तो कहा था, इसी से प्रगट हो आखिर। संसारी प्यार में यही पटाखा है कि इंसान हमेशा स्वार्थ नहीं पूरे कर सकता, क्योंकि भगवान ने हर एक को, सुनिए मैं क्या कह रहा हूं शास्त्र की बात, लिमिटेड साधन दिए हैं। लिमिटेड। हमारे साधन सीमा है, सीमा में है, जबकि स्वार्थ हमारी सीमा तोड़ के बाहर निकलते जा रहे। साधन सीमा बाहर निकलते जा रही है। इसलिए भक्ति का रस जो है ये उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। ये अमृत के समान है। अमृत स्वरूपाच, भक्ति का स्वरूप क्या है? अमृत के समान। जीव को बस मस्त अलमस्त कर देना। जीव अपने आप में हमेशा छका रहता है। इसको, भगवान के प्यारे को इस रस के लिए ना पार्क की जरूरत है, ना औरत की जरूरत है, ना आदमी की जरूरत है, ना कि टीवी की जरूरत है, ना बीवी की, कुछ नहीं। अपने आप, जिसको भगवान ने 9वें दूसरे अध्याय में कहा, रहे जिसका दिल रूह से मुतमईन। नाउ द जेंटलमैन इज सेटिस्फाइड विद इन हिमसेल्फ। अब वो इस बीमारी से निकल गया, खुशी मेरी, और जना कना इसी बीमारी में है, खुशी मेरी और मुट्ठी में
तेरी। आप ठीक रहा करो ना तब मैं खुश रहता हूं, तुसी हंसिया करो ना तब मैं भी हंसनी हाँ, तुसी रो पैंदे हो तब मैं भी रो पैनी हाँ। काका हमारा ठीक रहना तो आप दोनों खुश रहने हैं, काका हमारा ठीक ना हो तो हम हमारे दोनों का पापड़ हो जाता है। देख लीजिए जरा हाल क्या है, खुशी मेरी और मुट्ठी में दूसरे की। कितनी लानत की बात है, इंसान जी कैसे रहा। खुशी मेरी मेरी नौकरी में, खुशी मेरी मेरी छोकरी में, खुशी मेरी मेरी पदवी में, खुशी मेरी मेरी मिनिस्ट्री में। हाय, इंसान पग पग पर अपनी खुशी को दूसरे के अधीन कर चुका। कितना बुरा हाल है इंसान का। जिस देश में शिरोमणि ये चेतावनी दे के चले गए थे, पराधीन सपने सुख, आज वो संत शिरोमणि देखते होंगे कि यहां मेरे बच्चे पग पग पे पराधीन हो चुके। आपके भाग्य अच्छे कि अपनी खुशी को अपनी भक्ति से लेना चाहते हो, अपनी खुशी को अपने से, वरना जना खाना अपनी खुशी को दूसरों पर आश्रित है। अपनी खुशी दूसरों पर, नौकरी बनी रहता हूं, मैं कुछ रहता हूं, अगर मुझे नौकरी से रिटायरमेंट हो गई तो मैं तो रो रो के मर बैठा। देख लीजिए, सिर्फ ट्रांसफर हुई है आपकी, चंडीगढ़ से आप अंबाला चले गए हैं, रो 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 के चंडीगढ़ भेज दिया, मैं नहीं वहां जाती, यहां से तो आप मेरे अनुकूल था। खुशी मेरी, हाँ, और चंडीगढ़ में पड़ी हुई है। कमली मां दी कमली धी। पापा ये पता ही कोई नहीं इन बातों का कि चंडीगढ़ बनी रू तो ठेका ले रखा है, करनी नौकरी और फिर नखरे। नौकरी भी क्या नखरे, हाँ, ये ना पूछो कि हम किधर जाएंगे, क्योंकि हम तो नौकर है, हम तो किसी के अधीन है, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। इंसान कितना मर रहा है। आप सियाने बन जाओ, अपनी खुशी अपनी मुट्ठी में। हाय, ये कौन कहेगा जो भगवान का भक्त है। ये हमारे महापुरुष कह गए, अरे अरे अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। अपनी खुशी को अपने अंदर से ले लो, लेकिन लेगा मैं बार बार कहता जा रहा हूं, कौन जो चारों ओर से अपने मन को खींच ले। सेवा करेंगे मैं हर एक की, लेकिन खुशी के लिए डिपेंड नहीं करेंगे। सुनो नेक जीवो, परे नारी का चोला है, सेवा करो एज ए पत्नी, एज ए मदर, एज ए सिस्टर, ये हमारे कई रिलेशंस है, हम उन रिलेशन को निभाते चले जाएंगे, लेकिन अपनी खुशी को दूसरे पर रखे लानत मारेंगे अपने मन को। खबरदार, मेरी खुशी मेरी मुट्ठी में, मेरी खुशी मेरी मुट्ठी में, यह हमारे पर कभी नहीं लागू होगा। खुशी मेरी और मुट्ठी में तेरी। मेरी माँ ठीक रहे तो मैं खुश रहता हूं, मेरे पिता ठीक रहे तो मैं खुश रहता हूं, मेरी अपनी सेहत बनी तो मैं ठीक रहता। देखो कैसा बुरा हाल, ये 20वीं शताब्दी कैसी गुजर रही है। मेरी नौकरी बनी रहे तो मैं खुशी रहता हूं। हाय, मेरी लड़की को अच्छी नौकरी मिल जाए, मेरी बहू को कई नौकरी मिल जाए, क्या लानत हुआ पड़ा है। मेरी इज्जत बनी रहे, मेरी गुडविल बनी रहे, देन आई वुड बी वेरी वेरी हैप्पी एंड फ्यूचर मस्ट बी ब्राइट। व्हाट ए वंडर। देख ले, मेरी सहेली को बुला दूं ना, हाँ, मैं आनी तो हाथ पर टुट्टे मानना लानी, ब्रोकन माइंड से आती हूं, उनको बुला दो ना। तूने क्या करना है, अपनी खुशी अपने हाथ में, समझे मेरी देवियों। अपनी खुशी बन जाओ ऐसे, इससे क्या होगा, मन एक जगह लग गया। अब धीरे धीरे मेरी बात सुन लीजिएगा, अगर मन चारों से खींचे एक जगह लगाओगे, धीरे धीरे करके समाधि में चले जाओगे। यही मेरे कृष्ण कह रहे हैं, यही मेरे भगवान कह रहे हैं, यही मेरे इष्टदेव कह रहे हैं, यही आज नारद अपनी गवाही दे रहा है कि मैंने महसूस किया। क्या क्या महसूस किया, ख्याल उसके वश में गमन। ये अपनी गवाही दे रहे हैं नारद जी। जब संसार संबंधी संकल्प विकल्प खत्म हो जाती है, तो वही मन जो धक्के दे रहा था यहां था वहां, हियर देयर एवरीवेयर, नाउ क्या होगा, अपने आप में आ जाए। करके देखो, एक बार करके देखो मेरी देवियों कि मेरी खुशी मेरे अपने अंदर। ये कौन कौन करेगा जो चारों ओर से मन खींच चुका है, जो चारों ओर से अपने मन को हटा चुका है। सुनो सुनो नेक जीवो, बड़ा अच्छा हो अगर मेरे होते हुए ये पाठ पक्का कर लो कि मेरी खुशी मेरे अपने अंतःकरण में, मेरी खुशी मेरे अपने मन में, मेरी खुशी मेरे अपने इष्ट देव में। इसे बोलते हैं अमृत स्वरूपाच
भक्ति क्या है? भक्ति आजाद कर देती है। हम खुशी के लिए किसी के पास नहीं जाएंगे, हो सकेगा तो अनेकों खुशी देंगे। भगवान करे मेरी और आपकी जिंदगी में वो मनुष्य दिन ना आए, ऐसा मनुष्य को बोलते हैं अशुभ दिवस, ऐसा अशुभ दिन ना आए क्या कि हम अपनी खुशी के लिए किसी के आगे तली फैलाएं, मर जाए हम, भगवान हमारी फरियाद सुने। वो मनुष्य दिन, वो अशुभ दिन ना आए कि अपनी खुशी के लिए हम किसी के कंधे पे हाथ रखें या अपनी औरत के सहारा लें। देखना एक बार हंस के बोल दिया करना, मेरा दिन चंगा गुजर जाता है। मेरे रब्बा, एक मांस की चमड़े को मैंने अपनी खुशी का कारण बना रखा और दफ्तर में बैठे हुए मैं टेलीफोन पे करना, कौन है? तू बोल रही है? हाँ, जरा हंसते रहे मेरा, मैं अच्छी तरह फिर काम कर लूंगा। गंदा इंसान कहां गिरेगा जाकर, सब के आगे रोआ जा रहा, प्रेसिडेंट के आगे। क्यों मेरी आप क्यों नहीं करते, प्रमोशन क्यों नहीं करते? हर एक तो प्रमोट हो चुकी है, व्हाई नॉट माई सेल्फ? ये बात अच्छी नहीं, मैं भी तो बाल बच्चेदार हूं। राम मेरी बात सुन, तू जो अपने आप को गिरा कर प्रेसिडेंट के पास रो रहा था, हाँ मैं रो रहा था, प्रमोशन कितनी होनी है? 76 रुपए। फिट्टे लाना तो बड़े, अगर मेरी बात माने 76 रुपए जहर आंदी है और खा के मर जा परे, और 36 जहर खाई शमशान भूमि के अंदर बैठकर। एक 76 रुपए की प्रमोशन होनी है और कितना रो रहा है। खुशी मेरी, हाँ प्रमोशन के अंदर। वाह वाह, खुशी मेरी प्रमोशन के अंदर। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। आप अपनी जमीर को जरा और रोशन बनाइए, बगावत पैदा कीजिए अपने अंदर, अंदर एक क्रांति लाइए। ये अमृत स्वरूप मेरे में है, ओ यस। पर ये मिलता कब है अमृत स्वरूप शांति? जब मन चारों ओर से हटके एक अपने मालिक में बन जाए। इसको गीता कृष्ण ने शब्द बुलाया अनन्यता। अन्य की ओर मन नहीं जाता जिसका, वो उसको क्या मिलता है? अमृत स्वरूप। उसे भगवान क्या आपने भेंट दिए हैं, तोहफे दिए हैं, गिफ्ट अंग्रेजी बोलती है। गिफ्ट आज नाना प्रकार के अवसरों पर दी जाती हैं गिफ्ट। तो भगवान उस अपने प्यारे को जो चारों ओर से मन हटाकर उनमें लगा देता है, क्या गिफ्ट देता है? अमृत। अमृत भक्ति अमृत से भरी हुई एज ए गिफ्ट भगवान उसको देती है, और हर समय मस्त रहेगा। एक बार आजमा के देखो, एक बार आजमा ली मेरी भैया, और खासकर जितनी ये बेटी बैठी हैं, ये युवतियां जितनी आई बैठी हैं, युवक युवतियां जितनी आई बैठी, एक बार प्रसाद कीजिएगा। एक बार मैं अपने अंदर से, कहीं बाहर नहीं जाना, किसी से मेरे जैसों से समझ लेना बस। मैं उस उच्च कोटि के देव ऋषि की तजर्बा समझा रहा हूं, बस समझना है, कर उनकी सेवा। तो फिर क्या करना है? सीख उनसे। ये राज की बात आपने हमसे ले लेनी है, करो आगे, ले लो अपनी शांति अपने भीतर से, किसी की मुताजी नहीं, पर थोड़ी सी मुताजी हमारे तक ये तक है कि हम आपको समझा दे बस। हमको आपको अपने मुताज नहीं, अपने अधीन नहीं कर सकते। भगवान सख्त नाराज होते हैं अगर कोई नालायक जनता को अपने अधीन कर ले। नहीं, अपने राज की बात बता दे, क्योंकि ये चीजें क्या होती हैं? इनमें शही और राज शही। दीज आर ऑल रॉयल सीक्रेट्स एंड रॉयल नॉलेज। भाई ये हमने एक राज सीख लेना है और करना खुद है। फिर जुट जाओ, कितना आनंद, कितनी खुशी। बरसों गुजर गए मेरे जैसे को एक स्थान पे रहते हुए 45 साल। कहीं आना, कभी सोचा करो ना कि एक मां का पुत्र बैठा है 45 साल, ना कहीं आना, ना जाना, ना घूमना, ना घुमाना। आपकी गाड़ियां खड़ी हैं, कारें खड़ी हैं, स्कूटरें खड़ी हैं, पर मेरा तो नहीं दिल करता। क्यों? भगवान ने भर दिया है ना खुशी से, कृपा कर दी। एक एग्जाम्पल बन के आपके पास बैठा है कि कहीं नहीं जाता, किस लिए जाए? जाया जाता है तब जब कोई कहीं से उकता जाता है, घबरा जाता है, बोर हो जाती है। आना, आप चलिए, मुझे ले चलो ना, मैं तो बोर हुई बैठी है। देख लो, घूमा कब जाता है बेटी? ओ मेरे बच्चों, जब आदमी उकता जाए, घबरा जाए, बोर हो जाए। तो मैं तो आपके सामने हूं, हमेशा प्रसन्न, हमेशा गदगद। आप सोच रहे इनको कहां से मिल गई? ना आती है, ना जाती है, ना इनका दिल करता है कार में घूमे, उधर घूमे, उधर घूमे। नई नई कारें जनता दान में देती जा रही है,
तो मेरा क्यों दिल करता मैं भी जाऊं? क्या करने जाऊं? कहां मिट्टी पाने जाऊं? क्या करने जाऊं? मेरा प्रयोजन क्या जाने का? लोग तो खुशी के लिए जाते हैं ना, तो खुशी के लिए तो वो ही जाएंगे ना। मुझे ये बोल बड़ी अच्छी लगती हैं। क्या अपने प्यारों के हाय खाए 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 हाय खाए। देखिए बुल्ले शाह बोल, ओए मक्के दे वल सोई जान दे। बड़े मुसलमानों से मार खाई इन्होंने। मक्के दे वल सोई जान दे, घरू जिना दी त्रुटी गू। हाय मक्के दे वल सोई जान दे, घरू जिना दी त्रुटी हुई। उचिया बांगा सोई देंदे, वो नियत जिना दी खोटी हूं। ओए रब्बा ओए रब्बा, उच्चा अल्लाह ओ अल्लाह। कि ये ऊंचिया बांगा कौन देती है लोगों को सुनाने के लिए? ऊंचिया बांगा सोई देंदे, नियत जिना दी खोटी हूं। और मक्के दे वल सोई जांदे, घरू जिना दी त्रुटी हूं। घर नहीं दिल का दस्ते मक्के जाते पे, असी मदीने पे जाने, आज जी तीर्थ करने जाते पे। हम तो तीर्थ करने जाएंगे, हम मटक मटक के बोलेंगे हम तो तीर्थ करने जा रही हैं, क्योंकि दिल टूट गया, घर में दिल लगता नहीं। इसलिए ना, वरना कोई अनुभवी ये कभी नहीं कहता ईस्ट और वेस्ट। बोलो आगे, ईस्ट और वेस्ट होम। मैं चरितार्थ कर रहा हूं, मैं इसको चार चार लगा रहा हूं। ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट। पर जिनकी मन टूटे हूं, ब्रोकन हुए पड़े हूं, उनके दिल ही नहीं लगते, धक्के खाते फिरती हैं। इधर जा उधर जा, यहां जा वहां जा। जबकि भगवान कह रही है मैं तुम्हें वो दे दूंगा अगर मन मेरे में लगाओगे, अमृत स्वरूप भक्ति। फिर जीव क्यों जाएगा? हाय किसने कितना अच्छा कहा है, ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट। आएगा जो सुख अपने चबारे, ना बलकते ना बुखारे। जो सुख अपने चबारे, और अपने चबारे भी अपने अंदर। एक बार करके देखो, धक्के खाने बंद, जन्म जन्म हमारे बंद। मैं आपके सामने हूं मेरे पुत्र, मेरी देवियों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों। मेरा जीवन का एक एक दिन आपके सामने है। कितने भगवान आनंदित कर देती हैं, कितने भगवान प्रसन्न कर देती है। हमारे लिए एक स्थान तीर्थ राज बन के रह जाता है। कोई करे तब, ये नहीं कि सुन लिया ना, गलत, इसे कुछ नहीं बनता। सुन लिया गुण लिया, सुनना गुनना, सुनना गुनना, कि मैं देखूं अपने अंदर। हां हाय, फारसी में एक छोटा सा शेर आता है, आची माप पर केम हार खुद, हेच ना बीना ना कर्द, दरमियाने साहिब गुम कर दीम साहिब खानारा। ये मेरे पिताजी सुनाया करते थे मुझे। क्या जो कुछ हमने अपने साथ जुल्म किया है, एक अंधा भी ऐसा जुल्म अपने साथ नहीं करता। हाँ, आच मां खुद बरखुद, हेच नाबीना ना कर, नाबीना अंधा। हेच अफसोस की बात है कि एक अंधा भी अपने साथ जुल्म नहीं कर जो हमने साथ किया है। क्या अंधा भी अपने घर में रखी हुई चीजें ढूंढ निकालता है, पर हम अपने अंदर रखी हुई अपनी खुशी नहीं निकाल रहे। आया 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 आया, आपस स्यापा करिए आओ, मैं नैन बन के पिटावा। अंधा भी अपने, देखिए क्या गजब का दृष्टांत हमें ताना मार गया। क्या अंधा भी अपने घर में रखी हुई चीजों को खुद ढूंढ लेगा, यूं यूं जाके टटोल के निकाल लाएगा, और हम अपने अंदर रखी हुई खुशी को नहीं निकाल सकते। बड़ा मेरा मन जख्मी हुआ, बड़ा मैं रोता रहा। हेच ना बीना ना कर्द, दरमियाने साहिब खुद गुम कर दीम साहिब खाना रहा। अंदर ही मेरा आनंद है और मैं गुम कितनी फिरना, और अपने अंदर ढूंढ ही नहीं सकता। तो मेरे से तो अन्ना अच्छा है जो अपने घर में टटोल के चीजें ढूंढ लेता। हाय काय काय, आओ मैं आपके साथ हूं। अगर नारद जी ये कह रही हैं कि भक्ति अमृत स्वरूप है, छोटी छोटी खुशी के लिए टीवी खोल नहीं दिए, स्याड़ी ले आनी जड़ी बनारस तू आई आई, क्यों चंगी लगती है, सब्जी बनाई है ही बनाई है, करेले भी चा बनाते अपने न, वो तो चटनी भी चा कोट, क्यों एक फुल्का जरा आराम नाल खाया जाता है। हमने क्या साधन बना लिए हैं, खुशी के साधन देखो जरा। आए खाए चलो ना घूमन फिरन चलिए, गारे तब घर दीवारा पे खा दियन, दीवारा पे खा दियन, एक दिन तानू काल भी खा जाएगा।
हम कितने उकताए हुए रहते हैं, कितने घबराए हुए, जबकि खुशी है घर अपने अंदर। क्या साधन बना रखे हैं पुत्र, आग लगाओ अपने आप को, खुशी में अपने अंदर से ले लो। नहीं तेरे बगावत करो अपने मन के साथ, गंदा कहीं का। खुशी मेरी और मुट्ठी में, मैं तुझे बतलाऊंगा मन। अगर मालिक ने बड़ी जल्दी मुझे शांति ना दी होती, मेरे भगवान मुझे क्षमा करे, मैं लानती कुत्ता बन करके अपनी आत्महत्या कर लेता। मेरा मन बहुत घबरा गया था ये जान करके कि मेरे अंदर खुशी और मैं उससे वंचित। जैसे मैं कहता था पिताजी आप अमीर और हमें देते ही नहीं, ये क्या बात। ये तो कहो आप गरीब हो, आपके पास पैसे नहीं। जब कभी पिताजी गरीब होते थे मैं यही बकवास करता था, क्या पिताजी आपके पास पैसा नहीं है वो देते क्यों नहीं, हम आपका पुत्र नहीं है। बकवास मत कर, क्या चाहिए 10 ले जाए, फिर आप इनकार न किया करो, फिर मैं बकवास नहीं करूंगा। फिर पिताजी के पास रुपया काफी हो और जेब भरी हुई है, पता नहीं किस वास्ते, उन्हें नोटन उतार के पिताजी आरती उतारन के जय जगदीश अरे हम उनके पुत्र हमें दे, हम उनकी धिया हमें दे। तो जब अपने अंदर शांति है, अपने अंदर अमृत है, और नारद जी तरीका बता रहे आओ साधना करें, और मैं आपके साथ हूं साधना बताने, समझाने, प्रेरणा देने वाला। और बार बार कह रहा हूं मेरे शरीर के रहते हुए कुछ ये अनुभव कर लो, वरना मन कहां का धक्के दे रहा, कहां। तो भगवान जी इतना डरा रहे हैं कि अगर ये ना ले सके अपने अंदर से जन्म ऐले किरदार में आके ले, फिर गंदे गंदे घरानों में अंदर वाला जीव फिर धक्के खाएगा। कौन सा जीव धक्के खाएगा, जो सपने लेता है। ये तो सड़ जाएगा। मैं आपको बताता हूं, विवेकानंद ने बड़ा विस्तार किया इसके ऊपर। कौन जन्म लेगा, ख्वाब कौन लेता है, रोता कौन है, हंसता कौन है, बाथरूम में बैठा कौन रोता है मन। सपने ही मन लेते, ये तो सोया रहता है, इसको तो नींद आ रही होती है, सपने वो लेता है। हाय मुझे एक उन दिनों जब शनिवार होता था स्कूलों में, तो पार्टियां पुर्टियां होती थी, कोई गाना बजा रहा है, कोई सुना रहा है हमें, तो मुझे एक शेर बड़ा याद रहा कि ये क्या कह, वो मेरी साधना बड़े काम आया। हाँ बड़े साधना में काम आया। मुझे पूरा तो उनका वो याद नहीं, माया गाते थे वो उन दिनों, मुझे थोड़ा सा याद है जिससे मेरी बड़ी मुश्किल है। लोकां दियां रोन अखियां, वो मेरे माये, वो मेरे पति देव, वो मेरे बनने वाले पति देव या बन चुके पति देव, लोकां दी रोन अखियां, पर इधर आके देख मेरा रोंदा ही दिल माया। सचमुच सारी बात तो अंदर वाले की है। ये कर सारा कुछ कौन करता है, अंदर वाला। अगर अंदर वाले को अंदर ले गए, हाय 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 हाय, अंदर वाले को अंदर ले गए, अमृत स्वरूप उसमें इतना आनंद आता है जितना अमृत। फिर तो बिल्कुल आजाद हो गए, बिल्कुल आजाद। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बताओ मेरी बेटियों, मेरी रीस करो, मेरी नकल करो। जमाना तो नकालची है, पर पहनने, खाने में, लेने में, देने में नकल की, वाल रखने में नकल में भी बेटी को देखते हो, यहां आते हुए भी आप यूं वाल काटते, ये आगे रखते, पीछे, अब भी नकल कर रही हो, देख लो। फिर सलवार का कपड़ा, कमीज के कपड़े ना ला के नकल कर, वो मेरा रब्बा है। ये नकल अब भी मेरे कई बच्चे नकल कर रहे हैं, कुछ है बच्चे, जरा इशारा में दे रहा हूं, समझ आइए। तो अगर फिर ये नकल करते हो, नकल करो, पर मैं आपको भगवान की कसम दिला के करूंगा, मेरी नकल करो। कि ये खुशी कहां से ले रही है, ये नकल करो, ये आराम कहां से ले रही है, इनका चेहरा बड़ा प्रसन्न रहता है, ये प्रसन्नता कहां से ले रही है, अपने भीतर से, अपने अंदर से। ये कब मिलती है बाबा, जब हमारा मन चारों ओर से हटके एक में लग जाए, फिर भगवान को बड़ी दया आ जाती। खुद भगवान कहती हैं, रहम उसकी हालत पे हाय, घर उसके दिल में। और ये करके देखो मेरे कमले रमलो, ओ मेरी कमली रमली बेटियों, ये करके देखो। हमारे जैसों को आपको गीता सुनाना का लाभ यही है कि ये करके देखो। हमने भी करके देखा, खुद भी करके देखो, खुद भी अपना के देखो। ये इतनी खुशी, फिर इसको नारद कह रहा है अमृत स्वरूपा हाय गाय, हाय गाय। ये तो अपनी खुशी अपने पास, हम अपनी खुशी के लिए मुताज नहीं होंगे। इन शब्दों ने मुझे तोड़ के खा लिया, खुशी मेरी और मुट्ठी में तो फिर जीवन कुछ ना हुआ। नौकरी मिले तब मैं खुश, शादी हो तब मैं खुश रह सकना, वैसे मैंने खुशी नहीं मिलती। मैं खुश, शादी मेरी हो गई, हाँ मेरा पुत्र नहीं होता, पुत्र हो तब खुशी, एक लड़का और पैदा हो तब खुशी, उन मकान नहीं पे मेरा बंदा, ये नीति को कहां का मेरी खुशी मुझे कहां धक्के दे रही है।
मेरी खुशी मुझे कहां धक्के दे रही है, जगह जगह मुझे धक्के दे रही है खुशी, जबकि मेरे अंदर क्या है, खुशी का घर, अमृत स्वरूप। फिर मैं बार बार दोहराई जा रहा हूं, ये अमृत स्वरूप खुशी कब मिलती है? सुकेड़ी जो हर शाय सी अपने हवास, जो चारों ओर से अपना मन हटा के एक में लगा। ऐसा नहीं कर सकोगे क्या? जन्मोगे, मरोगे, धक्के खाओगे। मेरे बेटे मन को समझा लो। वो जैसे मैं आपको सुनाया करता हूं, एक सेठ बड़ा कंजूस था। एक उस नगर में मांगने वाला आया, बड़ा रंग रंगीला था। तो एक ने कहा, यार अगर तू वो सेठ से एक चवन्नी भी लेके आ जाना, हाँ हम तुझे 100 रुपया इनाम में देंगे। अच्छा, तो मेरी मां बिरावा बाई है, मैं बिरावा बाई दा पुत्र न होया, कुत्ते दा पुत्र होया अगर आज उससे न लेके आया तो। सच? बिल्कुल, मैं लेके आऊंगा। अच्छा, तो फिर हम भी देखेंगे ये तमाशा, हम भी देखो। उन्होंने आज तक किसी को दिया नहीं, गालियां निकाल के अपनी दुकान से फेंक दिया। ये भी गया, ओए सेठिया, हाँ दिलाई दिला दे सन, दिलाई दिला दे। जा जा, तेरा प्यो आया था यहाँ पर रख के, मेरा पुत्र आकर दे देना। नहीं देता, भागो यहां से। सड्डा आ गया, कमाओ और खाओ, भगवान ने इतने अंग दिए। सेठ सानू दिलाई दिला दे यार, दिलाई दिला दे। देख सेठ, मैं तो तीसरी बार कह रहा हूं, दे दो। देगा धन, भगवान बड़े खुश होती है। तुझे कई गुना मिले, कई गुना मिल जाएगा, भागे यहां से। सेठ तू नहीं देता, वो सेठ सानू दिलाई दिला दे यार, दिलाई दिला दे। दिला नहीं देगा तेरी मां मार जाएगी, मां मार जाएगी तो पिंड भर आएगा, पिंड भर आएगा और द्वार भी जाएगा, पंडिता नू भी देगा, एडा खर्चा करेगा तो यारा सानू दिलाई दिला। वो तेरी मां मरी हुई, एडी लंबी चौड़ी क्या महाभारत खोल बैठा। वो सेठ सानू दिलाई दिला दे, दिला नहीं देवेगा तेरी दुकान सड़ जाएगी, दुकान तेरी सड़ेगी तो राख हो जाएगी, घर घर तू मंगेगा यार। वो तेरी वो आग लगाना है, सड़ जाएगी। देखो जो कंजूस होती है ना, दुकानें सड़ जानी, उन्होंने मामा मर जाती है, उन्होंने इतना खर्चा करेगा। लांती दे पुत्रा, ला जा धेला, ले जा। वो सचमुच उसने धेला फेंक दिया। अब तो दुकानदार बड़े खुश हुए। इसी तरह अपने मन को समझाओ, वो मनवा है, वो भक्ति ही कमाल है, भक्ति नहीं कमाएगा दुख तू पाएगा, बार बार जन्म मरण होगा, गर्भ में गिरेगा, एडा दुख पावेगा, भक्ति ही कमाल है, मनवा भक्ति तू कमाल है। ऐसा समझा लो अपने मन को। मैंने कहा गीता युक्ति से मुक्ति देती है, युक्ति से। जब इधर दुख पाएगा, गर्भ में जाएगा, नाना प्रकार की योनियों में जाएगा, लख लांती इधर दुख पाएगा यार, भक्ति ही कमाल है। ऐसे समझाइए, मारो चोट अपने मन को। सत्संग का लाभ यही होता है कि हम सबके प्यारे, भगवान के प्यारे बन जाए। सत का मतलब ये संग मैंने मिलाप, और सत मैंने परमात्मा। ऐसे स्थान क्या करती हैं? परमात्मा के संग हमारा मिलाप करा देती है। सत संग देखिए, सत मैंने परमात्मा, संग मैंने मिलाप, एसोसिएशन विद गॉड। ऐसे स्थानों द्वारा फिर गीता, और फिर गीता के बाद मैं आपको ले रहा हूं जी आपका नारद के भक्ति सूत्र। ये तो मानो सोने में सुगंधी हो गई, सोने में सुगंधी। ये तो और भी बड़ी अच्छी बात है। समझाओ अपने मन को। इतना दुख लांती पाएगा, इतना जलील खराब होगा कि भगवान खुद कह रही गए, गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात, इतना मरना ही नहीं मैं नहीं। तो सेठ साहब ने तो धेला फेंक दिया, मन भी हमारा मान जाएगा। मना लो अपने जिद्दी मन को, मन बड़ा जलील होगा, बड़ा खराब होगा। नाना प्रकार के दुख, आदि व्याधि उपाधि तुझे खाएंगे। हाय हाय, जैसे हम मनाई बैठे हैं, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माताओं, मेरी बेटियों, आप भी मना लो। कितनी खुशी, कितना आराम, आजादी, अपनी खुशी अपने हाथ में, अपना ज्ञान अपने हाथ में, अपनी प्रसन्नता अपने हाथ में। हाय, कोई मुताजी नहीं। बेशक एक दिन जी लो। ये अपनी आजादी का जीवन एक दिन का अच्छा, और पराधीनता का जीवन 100 दिन का गंदा। कोई जीवन नहीं, पराधीनता का जीवन, हर बात के लिए पराधीन, खाने में पराधीन, लेने में पराधीन, देने में पराधीन, दियों में पराधीन, पुत्रों में पराधीन। ये भी कोई जीवन है? कमाने में पराधीन, ये भी कोई बात है?
श्रीमान जी खुश होके बोले, हाँ जरा प्यार करे, तेरे सिर पे जरा यूं हाथ लगाए, तब तो खुश होती है। जबकि खुशी का चश्मा तेरे अपने अंदर है, जबकि खुशी की घर आपके अपने अंदर है, पर मिले कैसे? सुकेड़ी जो हर ऐसी जो चारों ओर से अपने मन को विड्रा करके एक में लगाता है, तब केवल मात्र तब, हाय हो मैं कुर्बान, हो मैं कुर्बान, केवल मात्र तब, ध्यान देना, केवल मात्र तब जाकर के मन वो बात बनाता, मन उस असल में आता है जब केवल मात्र उसमें लग जाता, हाय मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान। ध्यान देना, तब उसमें जाके अपने भगवान से गिड़गिड़ाओ। उन्हें वचन दे रखा है, मेरे पास जिस रात से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन। आप गिड़गिड़ाइए कि ऐसी मैंने बना लेनी है, मैंने ऐसी अवस्था बन जाएगी। बार बार गिड़गिड़ा से हम गिड़गिड़ाते रहे, भगवान ऐसी अवस्था बनाओ तभी शरीर रखेंगे, वरना ये शरीर नहीं रह सकता। हमसे मुताजी नहीं की जा सकती इस वक्त के लिए, दूसरों से मांगे। जबकि आप फरमाती हैं कि क्या आत्मीय आत्मना तुष्टा। आओ मेरी देवियों, मेरी शुभ भावनाएं आपके साथ। नया साल चढ़ा है, गुड विशेष मेरी इस तरह लो कि हम अपनी खुशी अपने अंदर से ले, ना कि अपनी खुशी ये गंदे मंदे कार्ड दे जाए, न्यू ईयर दी बेस्ट ईयर, माई गुड विशेष टू यू। ये भी कोई बात बनी? इतना सा कार्ड मुझे गुड विशेष दे रहा है और मुझे खुशियां दे रहा है, जबकि मैं खुद खुशी का घर हूं। अपने अंदर इतनी खुशी है, आधा रुपये का कार्ड आया मां का पुत्र ये कहने के हाँ नया साल तेरे लिए चंगा चढ़े। चंगा मैं खुद नहीं बनता, खाना मेरा गंदा, पीना मेरा गंदा, यार दोस्त मेरे गंदे, तो ये न्यू ईयर ग्रीटिंग्स क्या? न्यू ईयर ग्रीटिंग्स बोए पेड़ बबूल की तो आम कहां से। और जब सही रूप में प्रैक्टिकल रूप में हम अच्छे बने, इन फजूल की बातों में कुछ नहीं पड़ा हुआ। ये सिर्फ मन की पंपिंग है कि मेरे राम ने, मेरी फलानी सहेली ने, तो मेरे सहेले ने ये कार्ड दिया, ग्रीटिंग दिया है, सिर्फ पंपिंग। इंसान के अहंकार को और बढ़ाया जा रहा। देख मेरे पास 12 खाता है अपने यारों दोस्तों के, जाया जा तेरे पास 12 है, मेरे पास 16 खाता है, तू अहंकार में कर मेरे पास 20 खाता है। तो इन खातों से क्या ले, ये कोई बात बनी? दुकान पे जाओ, 100 रुपये दे कितने खत ले आओ, इसी का खुशी मिल जाएगी। इन कार्डों से क्या मिलना है? देख इतने गिफ्ट मिलेंगे, तुझे कोई गिफ्ट मिला? मुझे तो एक की गिफ्ट काफी है, नहीं कि सुशीला क्या आज श्रीमान जी मिल गया, किसी मां दे बने बड़ा पुत्र, आई मेरा गिफ्ट चंगा। तेरे ए पे गिफ्ट जीवन ते मेरा जीवे हिको गिफ्ट, ये मेरे गरिया वाला पे गिफ्ट जीवे। ओए वाह नहीं वाह, आ बड़ी सियानी बनी। जो मेरा एक ही गिफ्ट पे संभाला तो वही लख बटिया। शाबाश। आओ मैं आपको बार बार कह रहा हूं, हम ये गिफ्ट ले अपने नारद का, जो कह रहे हैं भक्ति क्या है? अमृत स्वरूपा। भक्ति का स्वरूप क्या है? जस्ट लाइक नेक्टर, जस्ट लाइक एम्ब्रोसिया। ओ वेरी गुड। अब हमने जान लिया तो और पता ही लग जाता है कैसे, जब चारों ओर से खींचते हैं हम, इधर तो है नहीं, तो है तो इधर, तो फिर हमारा मन चारों ओर से हट जाएगा। अगर नहीं तो फिर मैं अंदर चलूं। भाई इतने आप कीजिए, ये आज तक चारों ओर से मन को बता दीजिएगा, मन वो जहां धक्के खा रहा है यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, ये सब कुछ तेरे अंदर है। उधर भगवान छठे अध्याय में वचन दे चुके हैं, ख्याल उसकी, वरना कभी माँ का ख्याल, काफी शक्ति गई, पिताजी का ख्याल, बहन का, भाई का, पत्नी का, पति का, पुत्र का, धियों का ख्याल, जवाइयों का ख्याल, इसी में हम लोग फिर अंदर नहीं ले सकते। आहा, और पता लग जाता फिर अंदर। मेरे स्वामी जी ने यह दृष्टांत दिया था, मैं सुना करके अपना कर्तव्य कुछ पूरा समझूंगा। माई नी माई क्या ढूंढ रही है तू? एक भाई बाजार में से गुजरा, एक माई ना क्या ये इलेक्ट्रिक पोल के नीचे, बिजली के खंभे वाले के नीचे कोई ढूंढ रही थी, इधर इधर घाघरा पहन रखा था, गरीब सी थी बेचारी, तो यूं ढूंढ रही। किसी आप जैसे नेक जीव ने पूछा, माई नी माई राम राम, राम राम वे पुत्रा, जिंदा रहो तेरी उम्र शाला मेनू लग जाए। अच्छा कोई बात नहीं माँ। हाँ तो की भी ढूंढ दी है माई? मैं पुत्रा मेरी सुई गिर गई है। सुई गिर गई, मैं ढूंढ देना। तो वो तो जवान था, आंखें पूरी तेज थी। माई या तो सुई ना सुई दा ना निशान। अच्छा वो माई सुई गिरी कहाँ है? सुई तो पुत्रा मैं घरे घाघरा सी रही थी तो वहां गिर गई थी, सुई घर में गिरी थी। वाह मेरी दादी अम्मा, जीती रहो तेरी उम्र 100 साल दी होए। क्या सुई गिरी? पुत्र मैं घाघरा सी रही थी, उच्चा सुनने, तो वहां पर गिर गई।
तो फिर सुई तो घरे च मिलेगी कि बाजार में? तू मेरे तो भी ज्यादा कमल है पुत्र, घर में तो मेरे रोशनी कोई नहीं, तो वहां तो दीवा है नहीं। तो मैंने कहा जितनी रोशनी उतनी मेरी सुई। देखिए जरा, सुई गुम कहां हुई? ये गुरुदेव ने कहा था, सुई गुम कहां हुई? घर में। ढूंढी जा रही है बाजार में। खुशी गुम कहां हुई? मेरे अंदर। और खुशी ढूंढी जा रही इसमें, उसमें, या में, वाह में, पति में, पत्नी में। हाय, न जुल्म करो अपने पर, न जुल्म कर मेरी देवी अपने पर। न पढ़े लिखे बच्चे हो, बीए हो, एमए हो, एमएड हो, बीएड हो, कितने आप ऑनर्स है, सो मेनी क्वालिफिकेशन, सो मेनी डिप्लोमास, इतनी डिग्रियां के साथ हम लैस है। अब हम सियाने बने ना। जब नारद जी कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, और नारद अनुभव वाली बात बता रहा है, मेरा जीवन आपके सामने है, तो क्यों ना गोता मारे अपने अंदर और इस कहावत के ऊपर लाल लकीर फेर दे। खुशी मेरी मुट्ठी में तेरी, बिल्कुल नहीं। खुशी मेरी मेरे पास, मेरी खुशी मेरे अंतःकरण में, मेरी खुशी मेरे अपने भीतर, मेरी खुशी मेरी अपनी समाधि में। मजा आ गया ना फिर? वरना क्या जीवन कुत्तों की तरह धक्के खाते फिरती हैं। हाय मुझे नौकरी दो, नौकरी मिल जाती है, अब गलियों में धक्के खा रही हैं, मैट्रिमोनल अखबारों में देख रही हैं। हाय मुझे खुशी दो, नहीं छोकरी मेरे नाम तू है, कहा बैठी है आजा, देर पिट्टे मुंह। छोकरियों में नौकरी, नौकरी में खुशी, छोकरियों में नौकरी, फिर आगे पति में। क्या बकवास बनी हुई है। अपने पर दया कर मेरी देवी, दया कर, अपने पे दया करो मेरे बुजुर्गों। नारद जी कह रहे भक्ति का स्वरूप क्या है? अमृत स्वरूपा, अमृत को भी लजाने वाली खुशी, ये भक्ति का स्वरूप है। हाँ, अब आप प्रश्न कर सकते हो कैसे अमृत स्वरूप? अब नारद जी ने छिड़ जाना, अब नारद साधन बताएंगे। मैं तो आपको इशारा कर दिया, इंडिकेशन दे दी है कि जब जी चारों ओर से अपने को खींचेगा, नारद बताएगा कि चारों ओर कैसे खींचा जाता, कैसे। पता नहीं कल मेरा शरीर है या नहीं, क्योंकि कोई पता नहीं शरीरों का। मैं एक इशारा कर देता हूं कि शरीर आ तो बताता ही रहूंगा। ये ध्यान देना, बच्चा लकड़ी का बना हुआ रंगीन खिलौने के साथ खेल रहा था। बालक, चाइल्ड खेल रहा था, लकड़ी के ऊपर रंग लगा हुआ था, वो झुनझुना था, झुनझुना। अब बच्चे का बार बार दूध पीता है, बिब आप लगा देती हैं, वो चूसनी वो लगा देती है, वो चूसता रहता है, स्वभाव है चूसने का। उसने उस अपने झुंझुने को अपने आगे रख लिया, चूसना शुरू कर दिया, तो सारा रंग लगता जा रहा है, कच्चा रंग होता है। अब आप हटाना हटाते हो, बच्चा रोता दे दो ना। अब रोना भी देखा जाता है बच्चे से, और ये भी नहीं देखा जाता कच्चा रंग बच्चे का लगा सेहत खराब हो जाएगी। वो नीला पीला लाल गुलाबी सारा रंग उतरता जा रहा है। अब कैसे हटाए? नारद बताएगा। हाय हाय, अपने मन को हटाने का तरीका। बच्चा रो भी नहीं और झुंझुना भी छोड़ दे, यही चाहते हो ना? हाँ, इससे बढ़िया चीज लड्डू लिया, अंदर से लड्डू। ओ डड्डू, डड्डू है, ओ डड्डू राम, डड्डू राम, हाँ लिया लड्डू राम। अब डड्डू राम को कहो कि लड्डू ले आए, लड्डू ले आए। हाँ काका, हाँ ये देख लड्डू, लड्डू, हाँ आजा लड्डू ले ले। और देखो झुंझुना छोड़ के लड्डू लेने लग गया, क्योंकि बच्चों को पता है किसमें ज्यादा रस है। इसी तरह बार बार अपनी भक्ति और भगवान की वैल्यू बढ़ाओ, यही मेरा कल्याण कर देंगे, यही मुझे दुख को छुड़ा देंगे, यही मेरी मुक्ति दिला देंगे, यही मुझे सदा रहने वाली शांति दे देंगे। और अब ये बातें कहने से रस आएगा तो क्या ये चारों ओर से झुंझुना छुट जाएगा और उस एक में मन जम जाएगा। तरीका यही गए, बच्चे को छुड़वा, बच्चा नहीं रोया, क्या उससे बढ़िया चीज दिखा दो बच्चे को। झुंझुना खिलौना छुड़वाना है ना, उससे बड़ी चीज दिखाओ, बर्फी दिखाओ या और कुछ चीज दिखाइए। देख बच्ची ले ले मेरे से, वो छोड़ देगा। इस तरह बार बार भगवान की वैल्यू, भक्ति की वैल्यू बढ़ाइए। चारों ओर जा मन जा रहा था, छोड़ देगा। फिदा मुझ पे कर दानिशो दिल, मेरा वस्ल पाएगा तू लाकर। अमृत स्वरूपाच, आज तो एक ही शब्द का सारा सूत्र था। अमृत स्वरूपाच, भक्ति का स्वरूप क्या है? वो अमृत के समान है, उसमें इतना रस है, उसमें इतनी मस्ती आनंद है
कि हम अपनी खुशी में स्वतंत्र हो जाते हैं। अपनी खुशी किसी से नहीं लेंगे, बल्कि अगर मालिक ने चाहा तो अपनी खुशी अनेकों को देंगे। मजा तो ये है, मैंने अभी कहा था वो मनुष्य भरा दिन कभी ना चढ़े कि हम किसी के आगे तली फैलाए ना। भगवान हमसे साधना कराए, हमें अपना प्यारा बनाए, हमारा हाथ सदा यूं रहे, कभी भी हमारा हाथ कभी नीचे ना हो। हाथ ऊपर है जिए, हाथ नीचे है मरिए। भगवान से कहना वो मनुष्य भरा दिन ना आए, वो अशुभ दिन न चढ़े जबकि मैं किसी से अपनी खुशी लूं। मैं सदा ही खुशी लोगों को देता रहूं। शाबाश, वो आपस में करती हैं पुरनूर दिल, मेरे जिक्र से शाद मसरूर दिल। ये जीना है तो ये जीना है कि अनेकों में अपनी खुशी दो, अनेकों को खुश कर दो, अनेकों को प्रसन्नता दो, न कि ये चुटकुले सुना के चींटी ते हाथी ते दोस्ती लग गई ते चींटी ने चोट नहीं लगी ते उस हाथी को चोट लग गई। क्यों? चींटी ने हेलमेट पहन रखा था ना बाबा। वाह मां कमली, मां दे कमले पुत्रो। तो ये तो फिर 10 मिनट की खुशी हुई, तो गुजारने 24 घंटे हैं। तो नारद कहते मैं तरीका बताता हूं, आपको अमृत के समान खुशी दे दूंगा। कब? जब तक भक्ति कमाने लग जाओगे तब। ये अमृत के स्वरूप, अमृत के समान है, भक्ति अमृत के समान। जी सरकार, कम ऑन, विथड्रॉ योर माइंड फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस एंड डिपॉजिट इन वन। फिर अमृत के समान खुशी मिल जाती है। आप विश्वास कर लो, अभ्यास जारी कर दो, चारों ओर से मन खींचो कि क्यों मैं खुशी मेरी मुट्ठी में अनेकों की। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं होगा। शेम टू मी, पढ़ा लिखा हूं मैं, दाना हूं, बुद्धि वाला हूं, और अपनी खुशी को अनेकों से लेता फिरता हूं। शेम, मेरी खुशी मेरे पास। जबकि मैंने कहा था हिंदुस्तान के चोटी के महात्मा हमें चेतावनी दी गई है, प्राधीन सपने सुख, प्राधीन सपने सुख नहीं। शाबाश, प्राधीनता में तो सपने में सुख नहीं मिलता। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। आहा, अपने घर का आए गए, आए गए, आए गए, आए गए। मैं क्या बोलूं, क्या बोलूं। लैला ने एक जगह कहा था, लैला ने, क्योंकि लैला की शादी हो गई थी, अब मजनू के साथ तो हुई नहीं, बाप माना नहीं, लैला को ब्याह दिया तो है, लेकिन वो मानी नहीं। पहली रात्रि को जब वो मिलने लगा तो पहले कह दिया नहीं। मतलब क्या शब्द उन्होंने उर्दू में बोला था? नहीं, मैं आपके योग्य नहीं, मैं अपनी भाषा बोलूंगा, मैं आपके योग्य नहीं हूं। क्यों? मैं पराई हूं। तुम पराई हो? हां, मैं अपने मजनू की हूं, मजनू का नाम कैश था, मैं अपने कैश की हूं। कोई और पुरुष है, कहां रहता है? वो मेरी याद में जंगलों में पागल हुआ फिरता है। तो फिर उन्होंने ऊंट दिए, पता नहीं क्या चीज प्रबंध किया कि उसको भेजा। अगर तुम पराई हो तो मुझे अल्लाह की कसम, मैं तुझे स्पर्श भी नहीं करूंगा, मैं अपनी एक उंगली से भी तुझे छूऊंगा नहीं। उसने बड़ी शराफत दिखलाई। हां, उनके मुख से एक निकला है जो मैं बड़ा लाभ उठाता हूं। क्या 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 कमाल का। हमारा भी जरूर, अब हमारा तो दिव्य प्रेम है, उनका तो शरीर प्रेम था। यारना दे सानू 70 चंगेरे, ये पातशाही ने भी, 10वीं पातशाही ने भी अपने तराने में परोया है। यारना दे सानू 70 चंगेरे, बट खेड़िया दे रहना। मैं तो अपने यार के साथ रहूंगी, मजनू के साथ। हां, भले ही वो पुराने 70 ऊंट के उतरे हुए फटे हुए तुलाइयां बिछा के मुझे सुलाए, पर इस नवाब के घर जहां मेरी ब्याह हुई है, हां, इनके बढ़िया से बढ़िया कपड़ों पर मैं नहीं सोऊंगी। यारना दे सानू 70 चंगेरे ते बट खेड़िया दे रहना। खेड़े थे जहां शादी हुई, मरू मैं इनके कपड़ों पर, जब बढ़िया कपड़े हो। मुझे नहीं, मुझे वो फटे हुए अच्छे हैं। यारो, अपनी स्वाधीनता चाहे मैं घोर तप करना पड़े वो अच्छी, न कि लोगों के धक्के खा के मंगनी, ये नहीं अच्छी। ये तो पाकिस्तान कर रहा है। दियो मैनू अल्लाह दे ना ते 4 टैंक, वो दियो अमेरिका मैनू भगवा अल्लाह दे ना ते बम्ब। ये तो लानत की बात होगी। एक दिन जिए, आजादी से जिए, अपने अंदर रह के जिए। ये तो वो बेवकूफ कर रहा है, अपनी आजादी दूसरों के हाथ में दिए जा रहा है। कहीं से टैंक मांग, कहीं से वो मांग। ये आओ
अपनी खुशी अपने से ले ले। ये आपके अनुभवी कौन कह रही है? नारद। नारद कह रही है, हाँ, अमृत स्वरूप भक्ति अमृत के समान मस्ती देती है, आराम देती है। कल कहा भक्ति का रूप क्या है? परम प्रेम रूपा। आज क्या कह रहे? अमृत स्वरूपा। हाय मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान। परम प्रेम रूपा। हेयर जो हमारा लेसन है वो अमृत स्वरूपा, अमृत स्वरूप है, अमृत स्वरूप। हाय तो तमाशा हम भी देखेंगे। आहा आहा आहा, तो भगवान हम भी ये अमृत स्वरूप अनुभव करेंगे। तेरी महफल में आकर भक्तों में नाम लिखवाकर हम भी देखेंगे। तेरी दहलीज पे मस्तक झुकाकर हम भी देखेंगे कि कैसी मारती हो तीर ये निशाना, हम भी देखेंगे। हम भी भक्ति के तीर अपने सीने में सहेंगे। तेरे भक्तों में नाम अपना लिखाकर इनका भी बनो मेरी तरह, सारी मेरी बेटियां क्रांतिकारी बन जाए। तेरे भक्तों में नाम अपना लिखाकर हम भी देखेंगे। हाय हाय तेरी महफल में, हाँ हाँ, ये तमाशा हम भी देखेंगे। क्या कि कैसी मारती हो प्रेम का तीर ये निशाना हम भी देखेंगे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।